हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग जानेंगे फॉर्म 10BA के बारे में फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज हाउस एंड अलाउंसेस। कैसे 80GG में क्लेम करते हैं? बाय फाइलिंग अ फॉर्म 10BA, क्योंकि 10BA फाइल करने के बाद ही 80GG का डिडक्शन मिलता है। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे अपने इनकम टैक्स साइट में जाके कि कैसे फाइल किया जाता है फॉर्म 10BA और कहाँ पे फॉर्म 10BA आपको मिलेगा। So let's start. How to file Form 10BA? Form 10BA is a declaration that has to be filed by the individual who want to claim a deduction under section 80GG for the rent paid on a rental property. Means it is a declaration that they are not claiming any benefit of owned house property and they are not receiving an HRA from their employer. Following are the details to be filed in 10BA, that is name and PAN of the SSE, full address of the SSE, tenure and amount, rent payment mode, name and address of the landlord, PAN of the landlord if the rent is above 1 lakh. A declaration that no other house property is owned by the SC himself or in the name of the spouse or minor child or by HUF of which he is a member. हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि 80GG का हम लोग डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे और फॉर्म 10BA हम लोग कैसे फाइल करेंगे। हम लोग ई फाइलिंग में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे 10BA। ये यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। इसमें मिलेगा आपको फॉर्म 10BA, डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय एससी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80GG। आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया, कंटिन्यू कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय एससी claiming deduction under 80GG. The form is in compliances with rule 11B. सो हाउस रेंट प्रॉपर्टी का डिटेल डालिएगा आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपका रेंटल डिटेल्स पूछेगा। प्लीज सिलेक्ट द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपने कितना दिन स्टे किया, आप पीरियड सिलेक्ट करोगे। फिर कितना रेंट पे किया, टोटल रेंट ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पे किया वो यहाँ पे डालोगे। मोड ऑफ पेमेंट आपने कैसे पे किया, कैश के थ्रू या अकाउंट पे या बैंक ट्रांसफर, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा आप किस मोड से आपने पेमेंट किया है। इंडिया में पेमेंट किया है। एड्रेस डालिएगा जहाँ पे आप रिसाइड कर रहे हो, जिस फ्लैट का ऑक्शन लेना चाहते हो उसका एड्रेस डालिएगा। लैंडलॉर्ड का डिटेल्स डालना, पैन ऑफ द लैंडलॉर्ड, उसका आधार नंबर। अगर आपने रेंट पे किया है 1 लाख से ज्यादा, नाम डालना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड का नाम, एड्रेस हो जाएगा। ये होने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन दीजिएगा। प्लीज सर्टिफाई, मतलब आपने जो भी डिटेल्स दिया वो करेक्ट है। कोई भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जहाँ पे हम लोग ने रेंट पे किया है, जहाँ पे हम ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज, वहाँ पे हमने कोई अनादर या तो हमने या मेरी स्पाउस ने या मेरे माइनर चाइल्ड ने, किसी ने भी कोई ओन नहीं कर रखा प्रॉपर्टी और मुझे कोई तरह का ऐसा HRA अलाउंसेस नहीं मिल रहा है। और फिर यहाँ पे आप डिक्लेयर करके कोलकाता दे के आप सेव कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा प्री आधार OTP की। तो इस तरह से आप फॉर्म 10BA फाइल करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।